बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। कहानी का शीर्षक है कोरी पंडिताई। कहानी के लिए आभार। बाल भारती हिंदी कक्षा तीसरी की पाठ्यपुस्तिका। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। पंडित बोपदेव सभी से शास्त्रों और पुराणों की बातें किया करते थे। जो उनकी बातें नहीं समझ पाता था उसे वे मूर्ख कहते थे। एक बार पंडित बोपदेव किसी यात्रा पर निकले। पोथी पतरा लिए हुए वे पैदल ही चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक बहुत बड़ी गहरी नदी मिली। बिना नाव के उसे पार करना बहुत कठिन था। पंडित जी ने देखा कि एक नाविक अपनी नाव किनारे से लगाए यात्रियों की राह देख रहा है। वो दिन रात अपने काम में जुटा रहता था। नाविक ने बोपदेव जी को आते देखा तो वो डाढ़ उठाकर तैयार हो गया। पंडित जी ने नाविक से कहा, भैया मुझे नदी पार उतार दो। नाविक बोला, महाराज कुछ देर रुकिए, कुछ और यात्रियों के आते ही मैं नाव खोल दूंगा। पंडित जी ने कहा, भैया मुझे बहुत ज़रूरी काम है, यजमान के यहाँ जल्दी पहुँचना है, इसलिए मुझे जल्दी से उस पार पहुँचा दो। नाविक बोला, पंडित जी आपको इतनी बड़ी नाव में अकेले ले जाने पर मुझे घाटा होगा। मैं ले चलता हूँ, पर आप उतराई के अलावा मुझे और क्या देंगे? पंडित बोपदेव ने कहा, भाई मेरे पास तो बस शास्त्र पुराण का ज्ञान है, मैं वही तुमको दे सकता हूँ। नाविक बोला, महाराज आपके इस ज्ञान से मेरा क्या लाभ होगा? मुझे तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन चाहिए। पंडित जी बोले, अरे भाई मैं तुम्हें 2-4 ऐसी बातें बता दूंगा जिनसे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला होगा। नाविक ने विश्वास कर लिया और खुशी से पंडित जी को नाव में चढ़ाकर ले चला। छप छप करती नाव नदी में आगे बढ़ी। नाविक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, महाराज अब मुझे कृपा करके काम की बातें बताइए। बोपदेव बड़े गर्व से बोले, मल्लाराम तुम कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं? नाविक बोला, नहीं महाराज, पढ़ना लिखना मेरे भाग्य में कहाँ, मैं तो बचपन से ही इसी काम में लगा हूँ। पंडित जी ने नाक भौं सिकोड़कर कहा, है फिर तो तुम्हारा 1/3 जीवन बेकार गया। 1/3 माने के 1/3। अच्छा भाई पढ़े लिखे तो तुम नहीं हो, पर यह बताओ कि तुमने शास्त्र पुराण की कुछ बातें सुनी है? नाविक बोला, महाराज मैं शास्त्र पुराण क्या समझूं, मुझे अपने काम से फुर्सत ही कहाँ कि शास्त्र पुराण सुन पाऊं। पंडित जी झट से बोल पड़े, शिव शिव शिव, तब तो तुम्हारा 1/3 जीवन और बेकार गया। अब तुम्हारे पास धरा ही क्या है? तुम्हारा केवल 1/3 जीवन बचा। समझ में नहीं आता कि तुम कैसे आदमी हो। अब तक नाव मझधार में पहुंच चुकी थी। अचानक ही तेज तूफान आ गया। नाव लहरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया। पानी भी बरसने लगा। तूफान और वर्षा तेज थी। नाविक नाव को नहीं संभाल पा रहा था। एकाएक नाव उलट गई। पंडित जी नदी में डूबने उतराने लगे। वे चिल्लाने लगे, अरे भैया मेरे प्राण बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नाविक ने तत्काल पूछा, महाराज आपने तैरना सीखा है कि नहीं? पंडित जी घबराए स्वर में बोले, नहीं भाई मैं तैरना नहीं जानता। नाविक ने कहा, तब तो महाराज आपका पूरा जीवन व्यर्थ गया। पंडित जी गिड़गिड़ा कर बोले, नाविक भैया मेरी जान बचाओ, नहीं तो आज सचमुच मेरा सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। नाविक ने पंडित जी को संभाला और बड़ी मुश्किल से उन्हें किनारे पर ले आया। स्वस्थ होते ही पंडित बोपदेव ने चुपचाप अपना रास्ता लिया। उन्हें जाते देखकर नाविक ने कहा, शास्त्री जी अगर पढ़ाई लिखाई और शास्त्र पुराण संकट पड़ने पर जीवन नहीं बचाते हैं तो वे किस काम के? जीवन की रक्षा के लिए
पोथी ज्ञान के साथ साथ हाथ पैर चलाना भी जरूरी है। कोरी पंडिताई से जीवन नहीं चलता। कैसी लगी ये कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। वेबसाइट www.booksthatspeak.com। इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।